तू रंग मौला रंग दे। हसन, क्या बात है? क्या हुआ? नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? नहीं दिल चाह रहा। क्यों कर रहे हो ऐसे? क्यों खुद को बेकार की अजियत में मुब्तला कर रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया अब तक। मेरे जैसे इंसान के साथ तो उसे कहीं ज्यादा बुरा होना चाहिए। हसन, तुम्हारा बाप पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा है। अभी तो अखबार में तस्वीर लगी है, कल को गली गली में तस्वीर लग जाएगी। कब तक भागते रहोगे अपने घर वालों से, खुद से? जब तक उनको इस तकलीफ से आजाद नहीं करोगे तुम्हें भी सुकून नहीं मिलेगा। उन बच्चों की महरूमी देखी, उनकी आंखों में मोहब्बत की तड़प देखी। तुम्हारे पास तो सब कुछ है जो तुम छोड़कर आए हो। घर वापस चले जाओ। मुझे सपना में तुम नहीं जानते कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है मैंने। मेरा भाई, उसकी बीवी, सबकी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया मैंने। उस घर में वापस कैसे जा सकता हूं मैं? अरे वो किस हाल में होंगे? आसान जो भी हुआ, लेकिन एक नया आगाज करने में ज्यादा देर नहीं लगती। बस थोड़ी सी हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होती है। बस बच्चे की तरह हूं जो भेड़िया भेड़िया चिल्लाकर लोगों की तवज्जो हासिल करता था, लेकिन जब सच में भेड़िया आ गया तो कोई उसकी मदद को नहीं आया। मैंने तकलीफ का ढोंग इतनी बार रचाया है कि मेरी सच्चाई पर किसी को यकीन नहीं आएगा। जानते नहीं उमर, जो गुनाह मेरे नाम के साथ जुड़े हैं वो नाकाबिले माफी हैं। तुम कौन होते ये फैसला करने वाले कि तुम माफी के हकदार हो कि नहीं? ये अल्लाह के काम, अल्लाह पे छोड़। और ये माफी नहीं तो और क्या है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। एहसास नदामत से बड़ी और कोई माफी नहीं है आसान। जानते हो बड़े बड़े जालिम इस दुनिया से बगैर आंसू बहे चले गए, ये एहसास किए बगैर कि उन्होंने कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई। तुम्हें अंदाजा भी है कि ऐसे लोग कितने बदनसीब होते हैं? तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इन सब चीजों का एहसास हो गया। इसे अल्लाह की रहमत समझो। कितनी अजीब बात है उमर। आज तक जिस चीज को बुरी नजर से देखा, जिस चीज की मजबूरी का फायदा उठाया, वो सब मेरे सामने रोते रहे, सिसकते रहे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज एक ऐसी बच्ची जिसे मैंने अच्छी नीयत से देखा था, उसने मुझे मेरे अंदर की गंदगी का एहसास दिलाया। मेरे सामने वो आईना ला के रख दिया जिसमें बरसों से साफ करता रहा, लेकिन वो साफ भी कैसे होता? जब सारे दाग मुझ में अपनी कमजोरियों को तस्लीम करने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, और वो हिम्मत तुम्हें आ गई। आसानी से जाया मत कर, अपने घर वापस चले जाओ। अपने भाई से गले मिलो, अपनी भाभी से माफी मांगो।
अपने माँ बाप को अपने होने का एहसास दिलाओ। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है मैंने कल रात क्या ख्वाब देखा? क्या? मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची मेरे घर में इधर उधर भाग रही है, मेरी चीज़ों को छेड़ रही है। मैंने उसे पकड़ के पूछा कि तुम कौन हो, तो बगैर जवाब दिए भाग गई। दिखने में वो हूबहू तुम्हारे जैसी थी। अच्छा कमाल है। वैसे जो ख्वाब मुझे देखना चाहिए वो तुम देख रही हो। इतनी परेशान हो तुम मेरे लिए, या फिर मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों बस एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकते। और तुम भी तो मेरे लिए परेशान हुआ करती थी। अच्छा 1 सेकंड रुक जाओ बस। क्या हुआ आयरा, तुम ठीक तो हो? हाँ, डॉक्टर के पास चले? नहीं, बस कल रात से मेरी तबीयत थोड़ी सी ना अजीब सी हो रही है। मैंने सोचा था आज चेकअप कराऊंगी, लेकिन पता नहीं मेरे मेडिकल फाइल्स कहाँ हैं। आयरा, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी थी घर से जाने की? तुमने तो सही से अनपैक भी नहीं किया। हद करती हो तुम, ज़रूरत की चीज़ें तो निकाल लेती। मेरा ध्यान ही नहीं था उस तरफ। चलो फिर आज मैं तुम्हारे साथ घर जाती हूँ, तुम्हारी हेल्प करती हूँ, सारी चीज़ें निकालते हैं। अब जितनी वॉक कर ली आज के लिए काफ़ी है। हाँ हाँ चलो ठीक है डॉक्टर साहिबा, चले। ये बताओ पानी है? आई थिंक यहाँ है ना, दुकान से ले लेते हैं। आपने अब तक जो अपार्टमेंट्स दिखाए हैं कुछ समझ में नहीं आया। या तो बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं, कोई चीज़ दिल को नहीं भाई। सर इस अपार्टमेंट के ऑनर अमेरिका में रहते हैं, बड़ा ख्याल रखा है उन्होंने इस घर का। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बजट के अंदर है। चूँकि आपकी फैमिली छोटी है तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए बेस्ट है। आए इस तरफ भी देख लीजिए आप आके। सर सबसे अच्छी बात यह है कि वेस्ट ओपन है, और सामने देखें सर व्यू कितना अच्छा है, पार्क एरिया है पूरा। शाम को आप अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ टहल सकते हैं। हेलो सर, कहाँ खो गए? क्या ये भी बुरा लगा जो इतने शौक हैं? नहीं, ये तो इतना अच्छा लगा कि अगले 5 मिनट में शिफ्ट होना चाहता। दैट्स गुड। तो चले आए फिर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें, और आए मैं आपकी ऑनर से भी बात करवा देता हूँ। आप जब चाहें यहाँ मूव कर सकते हैं। हाँ जुनैद। आयरा, घर मिल गया। ठीक है सर, मैं बाहर वेट करूँ। अरे फाइनली, तो तुम्हें पसंद आ गया? बहुत ही अच्छा होगा फिर तो। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। इट्स परफेक्ट फॉर अस। मुझे तो तुम्हें यहाँ दिखाई भी दे रही। पागल हो तुम। चाहता हूँ। सुनो, हम आज रात ही सामान शिफ्ट कर लेंगे अपना। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी। ठीक है, बाद में बात करें। अच्छा चलो ठीक है। Listen,
आई लव यू। आई लव यू टू। अबीर, 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 क्या हुआ आयरा? हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना है। आप इसको लेकर मैं गाड़ी निकाल रही हूँ। जल्दी करो। आयरा बेटा सबर सबर से काम लो बेटा, हौसले से सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठो इधर, आ जाओ, कमरे में आओ। ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये एडवांस। थैंक यू। ये लीजिए सर अपनी अमानत। सर मुझे लगता है कि आप इस घर का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। ठीक लगता है आपको? थैंक यू सो मच। हेलो अम्मी। जुनेद कहाँ हो बेटा? मैं तुम्हें कब से फोन किए जा रही हूँ। घर देखने आया था, डील डन हो गई है। हम लोग आयरा को लेकर हॉस्पिटल आए हैं, तुम प्लीज जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचो। वो ठीक था ना? बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप मुझे राब्ते में रहिएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, बस जल्दी से आओ बेटा। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? देखें आपका केस काफ़ी पेचीदा है। मैंने पूरी कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी की, लेकिन उनको ऑपरेशन करना होगा मुझे, और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। शायद आप मेरी बात समझ पाए या ना पाए। देखिए हर इंसानी जिस्म के अंदर जहरीला मवाद पाया जाता है जिसे कुव्वते मुदाफियत खून में शामिल होने से रोकती है। आयरा ने नींद की गोलियां खाकर अपने अंदर से इतना कमज़ोर कर लिया था कि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसके ब्लड में एलर्जिक रिएक्शन हो चुका था, जिसकी वजह से उसके और उसके बच्चे की जान को खतरा है। देखिए इस वक्त उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है। मैं आपको झूठी उम्मीद तो दूंगी नहीं। इस वक्त आप उसके लिए दुआ कीजिए और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अबीर ये क्या हो गया बेटा? आंटी हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। हमने बहुत जुल्म किया उस पर। जिस वक्त उसे अपने घर की जरूरत थी हमने उसे दरबदर कर दिया। बहुत जुल्म किया हम लोगों ने उस पर। आंटी अब ये बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें आयरा के लिए, उसके बच्चे के लिए दुआ करनी चाहिए बस। मैं जुनैद को फोन करती हूँ अभी। हाँ नहीं नहीं, आप उन्हें अभी फोन मत करें, बहुत परेशान हो जाएंगे। उनको हॉस्पिटल आने दे, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। हेलो जुनैद आप हॉस्पिटल आ जाएं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। क्या हुआ आयरा को? हाँ फौरन से आ जाएं, वो आंटी बहुत परेशान हो रही है। प्लीज जल्दी से आ जाएं आप।
भाई साहब, ये अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ा सा ही करीब है यहाँ से। सब खैरियत? मुबारक को बेटी हुई है। और आयरा, आयरा तो ठीक है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है। अभी हमने उसे रिकवरी रूम में शिफ्ट किया है। होश आ जाए तो मिल सकते हैं आप। अल्लाह तेरा करम है मेरे मालिक, शुक्र शुक्र। अरे ये जुनैद कहाँ रह गया, अभी तक नहीं पहुंचा? दोबारा फोन करती हूँ उसे। पता नहीं फोन नहीं उठा रहा है। ये तो बिल्कुल जुनैद जैसी है। अल्लाह बहुत बड़ा है बेटा, आखिरकार उसने तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दे ही दिया। दुआ है मेरे मालिक से कि तुम लोग खुश रहो हमेशा। आमीन। कहाँ है जुनैद? अभी तक नहीं पहुंचा? हाँ मैं उससे फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहा, पहुंचता ही होगा। तुम परेशान मत हो बेटा। जुनैद कहाँ रह गए तुम, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हॉस्पिटल? आप जुनैद साहब के घर से बात कर रही हैं? आप कौन बोल रहे हैं? कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, उनकी डेथ हो गई। या अल्लाह, या अल्लाह, जुनैद क्या हुआ? वेलकम ऑन बोर्ड आसिफ साहब। मुझे उम्मीद है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुनैद साहब का रिप्लेसमेंट तो आ गया है, आप कोई मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में कुछ सोचें। देखिए, इस कंपनी के एमडी हसान साहब हैं, जब वो आएंगे अपनी पोजीशन संभाल लेंगे, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं। सर आपके घर से कॉल आई है। कह दो कि मैं मीटिंग में हूँ। सर मैडम कह रही है कि बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। अच्छे लग रहे हो। कहाँ की तैयारी है? घर। सच कह रहे हो? हाँ, वो भी पहली बार। मुझे तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुशी हुई, पता है? पता नहीं किसी और को भी इस फैसले से खुशी होगी या नहीं, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे बाप के अलावा कोई मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐसा मत सोचो, अल्लाह तुम्हारे आगे के मरहल भी हल करेगा। खाली हाथ आया था यहाँ, और अब देखो क्या कुछ लेके जा रहा हूं अपने साथ। तुमने मुझे जो रोशनी दी है मैं उसका कर्ज कभी चुका नहीं पाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, और ना ही तुम्हें कुछ दिया है। जो देता है वही देता है।
उमर बुरा मत मानिए, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये पैसे रखे। तुम्हारे गुस्से और बदतमीजी से मुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी तकलीफ मुझे तुम्हारी हमदर्दी से पहुंच रही है। मैं नहीं ले सकता। तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह। मैंने उसकी अच्छाई की कदर नहीं की। और जानते हो, जब से दिल बदला है, दिल सबसे ज्यादा उससे मिलने के लिए तड़प रहा है। लेकिन पता नहीं वो मुझे माफ करेगा भी या नहीं। अगर मेरे जैसा है तो माफ कर देगा। अगर तुम ये पैसे नहीं रख सकते तो क्या मैं जाते हुए बच्चों के लिए कुछ तोहफे ले सकता हूँ? ये इतना भी हक नहीं है मेरा। इसे कहते हैं पैसों का सही इस्तेमाल। तुम अगर खुशी से दे रहे हो तो मैं क्या बोल सकता। थोड़ा बहुत ताल्लुक तो तुम्हारा भी बन गया उनके साथ। शुक्रिया उमर। ओहो, क्या मुसीबत आ गई तुम्हें? कम से कम ऑफिस में तो मेरी जान छोड़ दो। कभी ऑफिस में, कभी मोबाइल पे, हर वक्त फोन करती रहती मुझे। क्या मौत आ गई तुम्हें? मुझे आ जाती तो कितना अच्छा था। क्या बोली जा रही हो तुम? वो आपके ऑफिस के नजदीक एक हॉस्पिटल है। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो वहां आ सकते हैं क्या? मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, प्रोसीजर समझ नहीं पा रही। वैसे राहील है यहाँ पर, मगर ये लोग कह रहे हैं कि बाप का होना ज्यादा जरूरी है। जुनैद की डेड बॉडी पड़ी गई है। देखो अबीर, बिल्कुल जुनैद जैसी है ये। जुनैद है कहाँ? आया नहीं अभी तक। परेशान लग रही हो? क्या बात है? रो क्यों रही हो? अम्मी कहाँ है? कुछ काम से बाहर गई है, थोड़ी देर के लिए। काम पड़ गया था उन्हें? अच्छा, मेरा फोन ढूंढ दो प्लीज। मैं जुनैद को फोन करती हूँ। उसे यहाँ होना चाहिए था मेरे पास। इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरा फोन ला दो अबीर, या अपने फोन से कर लो। चलो प्लीज कर लो, जुनैद को फोन कर दो। जुनैद अभी नहीं आएंगे। क्या मतलब नहीं आएगा? क्या बात है अबीर? तुम मुझे परेशान कर रही हो। बात क्या है? साफ साफ बोलो। जुनैद की तबीयत ठीक नहीं है आंटी, उनको हॉस्पिटल लेकर गई है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ तबीयत को? ऐसा क्या हो गया कि हॉस्पिटल जाना? हॉस्पिटल?
क्या हुआ क्या है? अबीर, क्या हुआ है? बोलो ना। हरा जुनैद को हार्ट अटैक हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रही हो तुम? ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब हार्ट अटैक कैसे हो गया उन्हें? वो तो बिल्कुल, क्या कह रही हो तुम अबीर? ये ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, आराम से। ऐसे कैसे हो सकता है अबीर? मेरी अभी तो उससे बात हुई है, अभी बात हुई है, वो ऐसे थोड़ी जा सकता है। नहीं, जुनैद ऐसे नहीं जा सकता। हम अभी तो अपने घर शिफ्ट होने वाले हैं। वो अपनी बच्ची को भी देखेगा, उसने बच्ची को भी नहीं देखा अपनी, वो कैसे जा सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, उसे फोन करो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मैं देखूंगी उसे। नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे जाना है, जुनैद के पास जाना है मुझे। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आयरा प्लीज, आयरा प्लीज बैठ जाओ प्लीज। सॉरी, मुझे अभी मालूम हुआ है। देखिए मुझे ऐसा दर्द क्यों है दिया, सारी खुशियों के बदले गम तूने क्यों है लिया। अब संभल जा दिल तू थोड़ा, कितना इम्तिहान लेगा तेरा, ना कोई है यहाँ तू भी जान लेगा। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता इस घर को खाली करो और दफा हो जाओ यहां से। फिर चाहे तुम सड़क पे रहो या किसी और के आसरे पे, मुझे कोई परवाह नहीं। हसान चाहे जिंदा रहे ना रहे, लेकिन तुम मेरे लिए मर चुके हो। सलमा, बैठो। मेरा एक काम करोगी? उसे जाकर कहो कि मैं कभी उससे नाराज नहीं था। वो जब तक चाहे यहां रह सकता है। ये घर उसी का है सलमा, और तुम तो जानती हो ना कि मैं खुद उसे अपने हाथों से उठाकर लाया था। फिर मैं उससे नाराज कैसे हो सकता हूं? फिर भी वो घर छोड़कर चला गया। क्यों गया वो? और इतना फर्माबरदार क्यों निकला वो? मैंने तो उसे सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया था, वो पहले ही चला गया। क्यों चला गया वो? क्यों गया वो? उसे वापस लाओ सल, उसे वापस लाओ। संभाले अपने आप को। मेरा हसान भी पता नहीं कहां चला गया। जुनैद तो मुझे छोड़कर चला गया।
मैं खत्म हो जाऊंगा इनके बगैर। मैं नहीं रह सकता इनके बगैर। तुम चुप क्यों सलमा? उससे जाकर कहो कि मैं पहले भी उससे मोहब्बत करता था, आज भी करता हूं। और मैं हाथ जोड़ के अपने अल्फाज वापस लेता हूं। उससे कह दो सलमा, उससे कह दो उसे वापस ले आओ। मुनव्वर संभाले अपने आप को। हाँ किंजा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो अभी? मैं कराची में हूँ, 2 दिन पहले आई थी। अम्मी के घर पर हूँ। 1 आध हफ्ते तक मेरी वापसी है। तो रबिया, तुमने जुनैद के बारे में सुना? जुनैद? नहीं, क्या बात है? जुनैद को हार्ट अटैक हो गया था और अभी मौके पर उसकी डेथ हो गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम चलोगी आज उसके जनाजे पर? रबिया, रबिया, किसका फोन था बेटा? अरे बोल बेटा, किसका फोन था? रबिया, क्या हुआ बेटा? बोल तो सही। जुनैद? क्यों किया था उसने फोन? क्या कह रहा था वो? वो कुछ नहीं कहेगा अम्मी, कभी भी नहीं कहेगा। क्या मतलब? अपनी बच्ची को 6 शिकायतें लेके चला गया इस दुनिया से। कहाँ चला गया? जुनैद चला गया। चला गया। हसन, हसन कहाँ गायब थे तुम यार? पागल हो गए थे हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ के। ना तुम्हारे नंबर से कोई जवाब, ना तुम्हारे घर वालों के पास कोई जवाब। थैंक गॉड कि तुम वापस आ गए। और तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम घर पे होगे। मैं भी वहीं आ रहा था। बहुत अफसोस हुआ सुन के मुझे। यूँ अचानक सब कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा।
बहुत अच्छा इंसान था। इतनी सी उम्र में कैसे चला गया वो, और वो भी हार्ट अटैक से। सुबह से दिल बहुत बेचैन है। यकीन मानो, हमारे फ्रेंड सर्कल में जिसको भी जुनैद की डेथ का पता चला है वो अब तक शॉक में है। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। क्या बात है, इतनी देर लगा दी? थके थके लग रहे हो। हसन, क्या बात, क्या हुआ हसन? कौन चला गया? कौन चला गया? तू रंग मौला रंग दे, कैसे गम जुदाई सहूं, यादों के सहारे जीऊं, टूटे हुए ख्वाबों के साथ मैं कैसे रहूं। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जिंदगी में इतने आंसू दिए उसको, उसकी मौत पर आंसू बहाकर उसकी तस्लील करूंगा और कुछ भी नहीं। मैंने तुझे जाने के लिए तो नहीं कहा बेटा। सबको तन्हा करके चला गया मेरा बच्चा। अगर हसन वापस आ गया तो आप उसे माफ कर दें।